नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर बिहार में सियासत अब तेज हो चुकी है। रोक के बावजूद भी गोपालगंज के लिए निकले थे तेजस्वी। पटना प्रशासन ने गोपालगंज जाने की इजाजत तेजस्वी को नहीं दी है। आपको बता दें, ट्रिपल मर्डर केस में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लगातार तेजस्वी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और दूसरी तरफ बिहार में ट्रिपल मर्डर पर बिहार में जिस तरीके से सियासत अब तेज हो चुकी है। तेजस्वी के गोपालगंज जाने पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है, उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी, पुलिस बल की भी मौजूदगी। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, वो दरअसल तेजस्वी के घर की बाहर तस्वीर। कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है, उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता है, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि एक तरफ तेजस्वी यादव की गाड़ी पीछे है, प्रशासन के लोग उसे घेरे हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ इस गाड़ी में राबड़ी देवी हैं, जहाँ तेज प्रताप भी उनके साथ है और यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि इनकी गाड़ी के आगे जो पुलिस बैरिकेड है उसके आगे कार्यकर्ता यहाँ काफ़ी संख्या में खड़े हो गए हैं और यहाँ पर लगातार जो नारेबाजी है। और इस गाड़ी में जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं, इस गाड़ी में तेज प्रताप यादव हैं और राबड़ी देवी मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन के लोग गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो उन्हें रोक रहे हैं और लगातार यहाँ पे झड़प बढ़ता ही जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस बुलाया गया और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ उनकी झड़प लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं तेजस्वी के घर के बाहर की ये तस्वीर है। चलिए सीधा रुक करेंगे, मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ चुके हैं। अमिताभ, एक तो ये वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर वक्त है, कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये तस्वीर देख रहे हैं तेजस्वी के घर के बाहर की, जहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, पुलिस बल की भी तैनाती है। इस पूरे मसले को लेकर के प्रशासन क्या कह रहा है? चलिए अमिताभ ओझा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए तेजस्वी के घर के बाहर की, जहां पर गोपालगंज जाने की जिद कर रहे हैं तेजस्वी। हालांकि प्रशासन उन्हें वहां पर जाने की इजाजत नहीं दे रहा। अब देखना होगा अगला कदम तेजस्वी की तरफ से क्या होता है। ट्रिपल मर्डर केस को लेकर के लगातार ये सियासी घमासान। तो अपने घर से गोपालगंज जाना चाहते थे तेजस्वी, लेकिन उन्हें घर पर ही रोक दिया गया। ये जो तस्वीर आप पुलिस बलों की देख रहे हैं वो तेजस्वी के घर के बाहर की है। उन्हें गोपालगंज जाने की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी। और मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पर स्थिति धीरे धीरे जो है बिगड़ती जा रही है। प्रशासन की टीम दोनों वो एक गाड़ी में राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव के साथ है, जबकि दूसरी गाड़ी में तेज यादव हैं जगदानंद सिंह के साथ। दोनों ही गाड़ियों को प्रशासन ने रोक दिया है और उसके बाद भारी संख्या में जो आरजेडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ जुटते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की बुलाई गई है। मौके पर पटना के कई इलाकों के थाना के अलावा पटना सदर एसपी खुद यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने तेजस्वी यादव को नोटिस दिया था और उन्हें कहा था कि जिला प्रशासन उन्हें जाने की अनुमति नहीं देती है, लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, लेकिन बावजूद इसके भारी संख्या। बिल्कुल अमिताभ, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी लगातार ये जिद कर रहे हैं कि उन्हें गोपालगंज जाने दिया जाए। उनको रोका जा रहा है, जबकि करना ये चाहिए था कि जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तेजस्वी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें गोपालगंज जाने दिया जाए, लेकिन प्रशासन रोक रही है। तो अगला कदम तेजस्वी की तरफ से क्या कुछ हो सकता है?
देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी लॉकडाउन उल्लंघन का तो मामला दर्ज होता है, यहाँ बन गया है और लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में जो उनके आवास हैं वहीं पे लॉकडाउन का उल्लंघन होता पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और ऐसे में बहुत ही गंभीर स्थिति में इतनी ज्यादा भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी, तो गोपालगंज जाने की इजाजत मांग रहे हैं तेजस्वी, लेकिन उन्हें प्रशासन इजाजत नहीं दे रही। और इस बीच तेजस्वी के घर की बाहर की ये तस्वीर आप देखें। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नीतीश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। नीतीश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेपी के घर के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, और इस्तीफा दो। राबड़ी देवी के आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि एक तरफ तेजस्वी यादव की गाड़ी पीछे है, प्रशासन के लोग उसे घेरे हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ इस गाड़ी में राबड़ी देवी हैं, जहाँ तेज प्रताप भी उनके साथ है। और यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि इनकी गाड़ी के आगे जो पुलिस बैरिकेड है उसके आगे कार्यकर्ता यहाँ काफ़ी संख्या में खड़े हो गए हैं और यहाँ पर लगातार जो नारेबाजी है। और इस गाड़ी में जो गाड़ी में दिखा रहे हैं, इस गाड़ी में तेज प्रताप यादव हैं और राबड़ी देवी मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन के लोग गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो उन्हें रोक रहे हैं और लगातार यहाँ पे झड़प बढ़ता ही जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस बुलाया गया और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ उनकी झड़प लगातार बढ़ती जा रही है। तो पटना में ट्रिपल मर्डर पर बिहार में अब सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। जो तेजस्वी के समर्थक हैं, जो तेजस्वी यादव के घर के बाहर भारी तादाद में मौजूद हैं, वो लगातार ये नारे लगा रहे हैं नीतीश सरकार के खिलाफ और साथ ही नीतीश सरकार की इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। आप देख रहे हैं तेजस्वी के घर की बाहर की ये तस्वीर, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और साथ ही तेजस्वी के समर्थक भी वहां पर मौजूद। तेजस्वी गोपालगंज जाना चाहते हैं, हालांकि प्रशासन उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही। तो पूरे देश में कोरोना काल है और लॉकडाउन भी लागू है 31 मई तक के लिए, लेकिन बावजूद इसकी आप पटना की ये तस्वीर देखिए, जहां पर इन सब से परे हटते हुए ट्रिपल मर्डर को लेकर के बिहार में ये सियासी घमासान मचा हुआ है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर तेजस्वी गोपालगंज जाने की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी है। उनके घर के बाहर ही उन्हें रोक दिया गया। देखिए लगातार पटना के जो तेजस्वी यादव का घर है वहाँ पर तमाम किस तरीके से पुलिसकर्मी उनकी गाड़ी को रोके हुए हैं, बैरिकेडिंग रोके हुए हैं और यहाँ पे उन्हें निकलने से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी गाड़ी है उसमें आप देखिए, इस गाड़ी में तेज प्रताप यादव हैं और राबड़ी देवी इस गाड़ी में बैठी हुई है और यहाँ पे उनकी गाड़ी के आगे जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पे बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दी गई है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनके वो यहाँ पे गाड़ी पे देखिए खड़ा होकर यहाँ पे रोका जा रहा है। और यहाँ पे लगातार जो है जो प्रदर्शन है, जो झड़प हम कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ जो ऑलरेडी कार्यकर्ताओं की है वो बढ़ती जा रही है और प्रशासन रोकने के में दूसरी तरफ जो विधायकों की गाड़ी निकल रही थी उसे भी रोका गया है, आगे जाके उन्हें रोका गया है और कोशिश ये है कि यहाँ से नहीं निकला जाए। लेकिन धीरे धीरे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो भी उग्र हो रहे हैं और उनकी पुलिस के साथ झड़प हो रही है, लगातार नारेबाजी हो रही है। वहीं दोनों नेता एक गाड़ी में जहां राबड़ी देवी बैठी है, दूसरी तरफ जो प्रताप के साथ, वहीं दूसरी गाड़ी में तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रधान जगदानंद सिंह के साथ बैठे हुए हैं। दोनों ही गाड़ियों को यहाँ रोक के रखा गया है और इस स्थिति में जो पार्टी के विधायक हैं वो भी यहाँ रुके हुए हैं और लगातार जो प्रशासन के साथ उनकी झड़प जो है बढ़ती ही जा रही है। कैमरा के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो तेजस्वी के घर के बाहर की ये तस्वीर, जहां पर तेजस्वी अपने घर से बाहर निकले ही थे गोपालगंज जाने के लिए,
लेकिन इस बीच प्रशासन ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ तो पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी जो है वो गोपालगंज जाने की बात करें, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी है। देखिए, जितना ताकत प्रशासन लगा रही है तेजस्वी यादव जी को रोकने में, यही ताकत अगर लगा देती जो आरोपी माननीय विधायक हैं, जिनको सत्ता का संरक्षण है, उनको गिरफ्तार करने में, तो ये नौबत नहीं आती। इसके लिए तो सीधे तौर पर जिम्मेवार सरकार है। सरकार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने 2-3 दिन पहले ही चेतावनी दे दिया था कि आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन किसी की हत्या हो जाएगी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, तो तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल हैं और माननीय विधायक और सत्ता में बैठे हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ाते हैं, जुलूस निकालते हैं, उसमें प्रशासन कहाँ रहती है? लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो यहाँ पर भी उड़ रही है। हालांकि विपक्ष का काम है ये विरोध करना, लेकिन क्या ये सही वक्त है सियासत करने का? देखिए, सियासत हम नहीं कर रहे हैं, सियासत कौन कर रहा है समझिए। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है कि नहीं जनता के प्रति? अगर सरकार सत्ता में बैठ करके अपराधियों को संरक्षण देगी, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, तो इस तरह की घटना को सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष बार बार सरकार से अनुरोध किया, लेकिन जब सरकार की नींद नहीं टूटी तो नेता प्रतिपक्ष को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और लॉकडाउन का उल्लंघन तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने कल गोपालगंज में जुलूस निकाला था मोटरसाइकिल। हम तेजस्वी जी के घर के बाहर की तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 के, लेकिन ये तस्वीर आप देखेंगे ना तो आपका भी दिमाग खराब होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। कई जो तेजस्वी के समर्थक वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने मास्क तक नहीं पहना है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने ये नौबत आई सरकार के कारण। अगर सरकार को कल शाम तक का समय दिया गया था, अगर सरकार गिरफ्तार कर लेती तो ये नौबत नहीं आती। सरकार अगर इस तरह से विरोध, जो विरोधी दल के नेता हैं, उनके नजरअंदाज करके अपने अपराधियों को, जो माननीय विधायक है सत्ता के, वो इस तरह का काम करेंगे। और हम क्या चाहते हैं, आपकी विपक्ष की पार्टियां चुप रहे, हम ये भी नहीं बोले भाई हम किस चीज को लेकर के तेजस्वी यादव जी आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है, ये तो सवाल सरकार से पूछना चाहिए ना। मृत्युंजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तेजस्वी यादव इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है, और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है, उनको पास है, लेकिन विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को, विधानसभा के कमेटी के मेंबर्स को इन लोगों ने रोकने का काम किया है। इसलिए ये साफ साबित होता है, अगर हमें गिरफ्तार कर रही है या रोक रही है तो ये साबित होता है कि ये सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी हैं। ये लोग अमरेंद्र पांडे जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि ये इंसाफ की लड़ाई है और हम जरूर गोपालगंज जाएंगे। हालांकि प्रशासन उन्हें इजाजत इस बात की नहीं दे रही। अब देखना होगा कि क्या अगला कदम तेजस्वी यादव उठाते हैं।